हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था सर? आपने मार्केट के बारे में बताया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और आपने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी बताया था। हमको समझ आया? बिल्कुल आया। मतलब मुझे नहीं, आप लोगों को समझ आया। अच्छा, पढ़ा किसने किसने था? पढ़ा होगा तो जरूर समझ आया होगा। अब नहीं पढ़ा है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ मार्केट। व्हाट इज इट? इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा सर, होता क्या है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इससे क्या समझ आता है आपको? लेट्स स्प्लिट इट in a single term. First is mono. Mono means single. Polyistic, that means there are some more than one, but not very more. For example, if we see the definition, it says it is that form of market. Which form? That form in which there are many sellers of the product. मतलब की पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। many sellers of the product, but product of each seller is different from that of others. That means many sellers, okay sir, and single product. No sir, single product नो सर। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये हर सेलर का प्रोडक्ट अलग होगा एज कंपेयर टू द अदर सेलर। ओके, प्रोडक्ट अलग होगा, इससे क्या मतलब है सर आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? हमको ये बता दीजिए। ये कहना चाहते हैं प्रोडक्ट तो एक होगा, प्रोडक्ट सिंगल ही होगा। डिफर कैसे करेगा सर? ब्रांड, क्वालिटी, और क्या हो सकता है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? शेप, साइज। अच्छा सर, इतनी सारी चीजें होंगी? हाँ बिल्कुल। एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए ये सारी चीजें जिस भी कंपटीशन में मौजूद हो, उसको कौन सा कंपटीशन कहेंगे सर? उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे। ये बात हमको समझ आ गई। अब सर, आपने इतनी सारी बातें बताई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट यू आर सेइंग ट्रुथ? मुझे तो प्रूव करना होगा। कैसे सर? एग्जांपल से एग्जांपल ले लीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए। अच्छा भाई, बच्चों ने बोला है तो एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल्स में फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। सर कुछ कुछ पल्ले पड़ा क्या? ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है सर कि प्रोडक्ट क्या है? सिंगल। कौन सा है सर? टूथपेस्ट है। अच्छा, टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट हो गया, एक कमोडिटी हो गई, बट सर ये मोनोपोलिस्टिक में कैसे आया? इट हैज डिफरेंट ब्रांड। गॉट इट? इट हैज डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट
ब्रांड। अब सर ये अलग कैसे हुआ? जब ब्रांड अलग है तो शेप अलग होगा, हर ब्रांड का अलग शेप होगा, हर ब्रांड का साइज अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी। और क्या हो सकता है? माइट बी इट इज शोअर, लुक वाइज। ओके, द अल्टरनेट मेथड to sell the product, different companies, different brands use their own specifications, and those specification differs in shape, size या quality with each other मतलब different brand से, other brand से compete करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है सर, आ गया हम बच्चों को समझ में। आगे बताइए। आगे ये कहता है, एग्जाम्पल के लिए ले लो कोलगेट, क्लोजअप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पेप्सोडेंट, कैसे? कोलगेट सर टूथपेस्ट है, ब्रश करने के लिए यूज करते हो? हाँ सर। क्लोजअप, कुछ लोग ज्यादा अमीर होंगे तो क्लोजअप यूज करते होंगे। वो ऐड तो देखा ही होगा आपने, किस तरीके से कंपटीशन के लिए वो क्या क्या ऐड बना देते हैं कि आप ब्रश कर लो तो लड़की लेके चले जाओगे। कुछ लोग तो खुशी हो गए होंगे कि अच्छा हम तो कल से अब अपना टूथपेस्ट चेंज करेंगे, हम लोग क्लोजअप लेके आएंगे। अच्छा, उससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों। क्लोजअप एक टूथपेस्ट है दैट इज यूज्ड फॉर ब्रशिंग द टीथ जस्ट टू मेक आवर स्मेल बेटर, माउथ स्मेल बेटर। कल को तुम लोग चले जाओ, सर ने बोला है कि स्मेल बेटर हम तो शर्ट के अंडर आर्म्स में, बॉडी के अंडर आर्म्स में लगाएंगे ताकि स्मेल बढ़िया आए। दैट इज नॉट द राइट वे। तो कोलगेट एक ब्रांड है, क्लोजअप एक ब्रांड है, पेप्सोडेंट एक ब्रांड है। तीन ब्रांड, प्रोडक्ट इज सिंगल, दैट इज टूथपेस्ट। हाँ सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नजर आ रहा है हमको, समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। और रेस्टोरेंट का एग्जांपल जो सर आपने लिखा है वो भी समझा दीजिए। मैंने क्वालिटी की बात की थी, इज इट? हाँ सर, आपने की थी ना, क्वालिटी की बात की थी। अब रेस्टोरेंट्स, हेयर ड्रेसर्स, टीवी प्रोग्राम, ये तीनों क्वालिटी पे। कैसे सर? क्वालिटी इन द सेंस, जब आप रेस्टोरेंट की बात करते हैं इसका मतलब आप उसके टेस्ट को देखेंगे कि वो कैसा बना के देता है, वो किस तरीके की क्वालिटी दे रहा है फूड की, फूड मटेरियल कौन सा यूज कर रहा है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। हाँ सर, जब हेयर ड्रेसर की बात करेंगे तो उसमें भी क्वालिटी आ जाता है, दैट हु डिड द बेटर। आप तो उसी के पास जाना चाहेंगे जिसके पास कंफर्टेबल फील करें या जिसको जो चीज आपके बारे में पता हो। ठीक है सर। और ये तीसरा सर, टीवी प्रोग्राम। टीवी प्रोग्राम आप कौन सा देखना पसंद करते हैं? हुज गिव द राइट इंफॉर्मेशन। आप न्यूज चैनल उठा लीजिए, कुछ भी अड़ंग दड़ंग चल रहा है तो वो तो नहीं देखेंगे ना आप देखेंगे क्या? जो राइट इंफॉर्मेशन दे, जो पर्टिकुलरली आपके काम की चीज बताए। ठीक है सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमें समझ आ गया है। अब आ गया है तो बच्चे बढ़ेंगे हम आगे। दैट इज द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कुछ चीजें आप खुद बताएंगे, कुछ हम बताएंगे। सर कैसे? फीचर्स क्या कहता है? दिस इज इनकम्प्लीट। ओके, नाउ इट इज कंप्लीट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हाँ सर, आपने सही तो कहा। एज आई हैव रेड, देयर आर लॉट्स ऑफ सेलर्स एज वेल एज बायर्स। होंगे तो बहुत, इतने भी ज्यादा नहीं कि परफेक्ट कंपटीशन हो जाए, हैं बट इतने कि सेलर्स बहुत ज्यादा हैं और बायर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है सर, हमें आ गया समझ। लॉट्स ऑफ सेलर्स की जब बात करेंगे, बायर्स की बात करेंगे तो वो एज वेल परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक में भी आता है। ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट डिफर्स
with each other on the basis of shape, size, color, quality, and many more, that is etc. That is product differentiator. That means every product is differentiated on the basis of shape, size, color and quality. हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है, कुछ ना कुछ भिन्न है उसमें, कुछ ना कुछ अलग है उसमें, जिसकी वजह से कंपटीशन आ रहा है. अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, ये पेंडिंग में डाल दीजिए, इसको डिस्कस करते हैं इसके बाद. ठीक है. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इसमें भी होता है. कोई भी दुकान खोल के बैठ सकता है, कोई भी दुकान बंद कर सकता है कभी भी. किसी का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा. एज देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन टू एज सेम एज परफेक्ट कंपटीशन. हाँ सर, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, यू कैन easily access to your business from one place to another. Is it? Monopolistic is जहां पैसा फायदा मिलेगा, जहां फायदा मिलेगा, बिजनेसमैन तो वहीं जाना चाहेगा. तो परफेक्ट मोबिलिटी मोनोपोलिस्टिक में भी पॉसिबल है. ठीक है सर. सर, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन में सर परफेक्ट नॉलेज की जरूरत होती थी, तब बिजनेस चल पाएगा. इसमें क्या है सर, थोड़ा भी होगा तो चल जाएगा, नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा. हर व्यक्ति इस समय बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, जिसको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी. ठीक है सर, आपने इतना कुछ बता ही दिया है, प्लीज नॉन प्राइसिंग कंपटीशन को बता दीजिए जो आपने छोड़ दिया. नॉन प्राइसिंग कंपटीशन कहता है, नोट इट, इट इज अ मार्केट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय अ फर्म टू increase its market share by highlighting distinct quality of its product or promoting the product through advertisement. What does it mean? सर, ये कहता है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट सेल के लिए क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट किया जाता है. किस लिए? ताकि सेल इंक्रीज हो सके. एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ हाईलाइट करके, हाईलाइटिंग फीचर्स. ये नॉर्मल वे में आप इसको समझे तो ये बस इतना कहना चाहता है कि जब नॉन प्राइसिंग कंपटीशन की बात होती है तो यहां सेल को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है सर, सेल को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फीचर्स एंड द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. बोथ आर द सेम थिंग. दोनों चीज एक ही है, चाहे प्रोडक्ट के फीचर्स को बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स को. अच्छा, तो उसी चीज को जब एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया जाएगा, बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाएगा, जो मेन फोकस है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाय विच इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट, इट इज हाईलाइटेड थ्रू इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. उसी चीजों को जब एडवर्टीजमेंट में लेके आया जाता है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लान होता है. कौन एडॉप्ट करता है? फर्म एडॉप्ट करती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द फर्म? सर, शॉपकीपर्स या कंपनी. ये लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए. ठीक है सर, आया गया समझ में हमको ये भी. अब आप आगे बढ़िए और बताइए हमको कि नॉन प्राइसिंग कंपटीशन अगर ये है तो इसके आगे कुछ क्या है? Essentially, it involves high promotional expenditure to make the product popular. ये कहता है कि that is not easy, not simple to advertise any product, कि आप प्रोडक्ट लेके निकल जाओ कि भैया हमारा प्रोडक्ट ये है, ये है, ये है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्रोडक्ट बिक जाए. This is not possible and it cannot be the right way. आप किसी भी मार्केट में खड़े होके बेच ले, पॉसिबल ही नहीं है. इट्स नीड
it needs high skills, high potential and know the right way of knowledge. किस तरह से आप अपनी नॉलेज स्किल्स का यूज करके एडवर्टाइज करते हैं, दैट मैटर्स, एंड इट इन्वॉल्व्स हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स, इट टेक्स हाई एक्सपेंडिचर. और जब उसी एक्सपेंडिचर को, मनी को प्रमोशन के लिए लगाया जाता है, दैट सेज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. अच्छा, किस लिए लगाया जाता है सर? प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि लोगों तक ये, हर व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके, खरीद सके. एग्जाम्पल, गेटिंग द प्रोडक्ट प्रमोटेड थ्रू सेलिब्रिटीज. सर एग्जाम्पल तो आपने सही दिया. अच्छा, कैसे? कोई एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बताइए. अब विराट कोहली को ले लीजिए. विराट कोहली एक ब्रांड है. विराट कोहली एक ब्रांड नहीं है, एक प्रोडक्ट ब्रांड है. मतलब उसका ब्रांड एम्बेसडर है शायद, वो वी करके वो एक प्रोडक्ट को बेचता है. एंड दैट वी डिनोट्स द इंजन ऑयल ऑफ द मोटरसाइकिल. ओके, वो एक मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल को बेचने के लिए, बिचवाने के लिए एडवर्टाइज करता है कि लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके, क्योंकि वो इंजन ऑयल नया था. ऑन द सेम थिंग एक और प्रोडक्ट है, दैट इज आईकू. नाम तो सबने सुना होगा. दैट इज अ मोबाइल ब्रांड. इस ब्रांड को मार्केट में स्टेबल करने के लिए विराट कोहली ने जिम्मा उठाया, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पैसे दिए गए होंगे बहुत सारे, एंड इट इन्वॉल्व्स हाई एक्सपेंडिचर. वो 100 रुपए 200 रुपए में नहीं माना होगा, 1000 रुपए में नहीं माना होगा, लाखों करोड़ों रुपए लिए होंगे उसने एडवर्टीजमेंट के लिए. उसने एक वीडियो बना दिया, उसको कई सालों तक अब चलाएंगे ये लोग, ताकि ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति को समझ आ गया विराट कोहली ने किया, इसका मतलब अच्छा होगा, तो लोग खरीदेंगे. समझ गए? तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई. या फिर कह सकते हैं ऑफरिंग बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज. आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है? अब ये बताओ. इस तरह से एडवर्टीजमेंट करना कि आप सेल के बाद भी सर्विसेज ले सकते हैं. देयर इज अ प्रॉफिट इन सेलिंग. अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉफिट विद दैट you will get that, and after this sale you will get more facilities. You will get facilities too. हर कोई नहीं देता आफ्टर सेल सर्विस. हर व्यक्ति को पता है कि ये मैं खरीद लेता हूं अगर, तो हो सकता है मेरे में अगर टूट जाए, बाय द वे चांस लक खराब हो, मेरा ये निब खराब हो जाए. इज इट पॉसिबल टू एक्सचेंज? इज इट पॉसिबल टू मेक इट न्यू, टेक इट न्यू, और इट इज पॉसिबल टू रिपेयर इट फ्री? ये सारी चीजें आफ्टर सेल सर्विसेज में आ सकती हैं. मतलब वो सेल के बाद भी आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं, इसके थ्रू भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है. ये भी तो एक नॉन प्राइसिंग कंपटीशन है. हाँ सर, समझ में आ गया कि आपने क्या क्या बताया है. बच्चे हम होशियार हैं, हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म कर लिया विद फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और परफेक्ट कंपटीशन भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सारे हम पढ़ चुके हैं. हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में. हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द थर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट, दैट इज मोनोपोली मार्केट. वो क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बारे में और भी जानेंगे. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.